एक कहावत है, शरीर अगर गंदा हो तो लोग दूर हो जाते हैं और सोच अगर गंदी हो तो सफलता दूर हो जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सोच हमें कहीं भी ले जा सकती है और सोच की दुनिया में हम कुछ भी कर सकते हैं। संसार में जो कुछ उपकरण हम प्रयोग कर रहे हैं वो सोच का ही परिणाम फल है। सोच में कितनी शक्ति है इसका हम अनुमान भी लगा नहीं सकते हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि ये दुनिया हमारे हाथ में एक बॉल की तरह है और हम इससे खेल रहे हैं। सोचने में ये बहुत विचित्र लगता है, लेकिन सोचिए तो, सोच में हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। वैसे तो हमारी सोच और कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हम इससे भी इनकार नहीं कर सकते कि हमने अपनी सोच की भी एक सीमा तय कर दी है। यानी हमारी सोच आजाद होकर भी बंदिश में है, और जो सोच बंदिश में हो वो उतना ही सोच सकती है जितना उससे सोचने को कहा जाए। दोस्तों, जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी सोच स्वतंत्र होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो जात पात, समाज, रिश्तेदारों को देख देख के हमारी सोच बंधने लगती है। फिर हम वैसा ही सोचने लगते हैं जैसा हमें सिखाया और बताया जाता है। दोस्तों, हमारी स्वतंत्र और अच्छी सोच हमारा सबसे अच्छा मित्र है और बहुत सारे मित्र बना सकता है, और हमारी बंदिश वाली बुरी सोच हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और शत्रु ही बनाएगा। दोस्तों, एक मशहूर कहानी शायद आप लोगों ने सुनी होगी। एक राजा था जो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था। राजा हमेशा सोचता रहता कि उसके पुत्र को कोई कष्ट ना हो और संसार के सभी चिंताओं और दुखों से उसे बचा सके। राजा ने अपने पुत्र के लिए महल में ही सब सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी। जब वो पुत्र बड़ा हुआ, उसके हृदय में बाहरी दुनिया देखने की जिज्ञासा पैदा हुई। वो अपने मन में सोचने लगा कि इस महल के बाहर ऐसा क्या है जिससे मैं अनजान हूँ। और एक दिन वो अपने महल से बाहर निकल ही गया। बाहर निकल के उसने बहुत कुछ देखा। उसने देखा एक रोगी। अपने सेवक से पूछा, इसे क्या हुआ है? सेवक बोला, इसे रोग हुआ है, यानी ये रोगी है। उसने कहा, क्या मुझे भी रोग हो सकता है? सेवक बोला, जी हाँ, रोग किसी को भी हो सकता है। फिर वहाँ से कुछ आगे चल के देखा एक बूढ़े इंसान को। अपने सेवक से पूछा, इसे क्या हुआ है? सेवक बोला, ये बूढ़ा हो गया है, यानी ये अपनी उम्र की आखिरी सीमा पर पहुँच गया है। उसने कहा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सेवक ने कहा, जी हाँ, एक दिन आप बूढ़े हो जाएंगे और मैं भी। फिर वहाँ से और आगे चल के देखा एक व्यक्ति को 4 लोग अपने कंधे में उठाए कहीं जा रहे थे। अपने सेवक से उसने फिर पूछा, इसे क्या हुआ है? सेवक बोला, जिस व्यक्ति को 4 लोग अपने कंधे में उठाए ले जा रहे हैं वो व्यक्ति मर चुका है। ये सुनकर वो सोच में पड़ गया। उसने अपने सेवक से बहुत प्यार से पूछा, क्या मैं भी मर जाऊंगा? सेवक ने कहा, इस संसार में जो भी पैदा हुआ है वो एक ना एक दिन जरूर मरेगा। ये सुनकर उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। वो सोचने लगा कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा और मैं भी मर जाऊंगा। महल पहुंचने के बाद भी उसे चैन नहीं मिला। वो हर पल इसी ख्याल में खोया रहता कि इस संसार में आने का क्या मतलब है। एक दिन वो अपने दिमाग में चल रहे इस सवाल का जवाब ढूंढने अपने महल से बाहर निकल गया और वन वन भटकने लगा, पर्वत पर्वत भटकने लगा। लेकिन जब वो अपनी बंदिश वाली सोच को आजाद कर दिया तो संसार के रहस्य को वो समझ गया और आगे चल के वो महान गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। तो अपनी कल्पनाओं की सीमाओं को तोड़ दीजिए और अपनी सोच को आजाद होने दीजिए, लेकिन सही दिशा की ओर।